नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज। मैं हूं अंकिता। माँ पिता की दर्द की हमदर्द होती हैं बेटियां, रुलाते हैं बेटे और आंसू पोंछती हैं बेटियां, गिराते हैं बेटे और संभालती हैं बेटियां। आज हम बात करते हैं उस बेटी की जिसने तमाम मुश्किल हालात में भी हौसला बनाए रखा। नतीजतन आज वो सिविल सर्विस के लिए चुनी जा चुकी है। जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है गुजरात के अमरेली की कोमल गणात्रा, जिन्हें शादी के महज 15 दिन बाद ही पति ने छोड़ दिया, लेकिन अपनी मेहनत और हौसले के दम पर उन्होंने खुद को साबित कर दिया। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में खुद कोमल मौजूद रहेंगी और साथ ही हमारे साथ मनोवैज्ञानिक निशा खन्ना भी मौजूद रहेंगी। कोमल, निशा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, तो दहेज के लालची एनआरआई पति ने उसे छोड़ दिया। जिंदगी मुश्किल लग रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आईएएस बनकर उसने दिखा दिया कि अगर दिल में जज्बा हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। जी हाँ, अमरेली की कोमल की ये दास्तान हर किसी के लिए मिसाल है। शादी के 15 दिनों बाद मुझे मेरे हस्बैंड जो एनआरआई है वो छोड़ के चले गए। डॉरी हैरेसमेंट में मुझे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद सामाजिक परिस्थिति इतनी विकट थी, मैंने सोचा कि मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सिविल सर्वेंट बन के ही रहूँगी। उसने हारना नहीं, लड़ने की ठानी। रास्ता कठिन था, मुश्किलें बहुत थी, लेकिन कहते हैं अगर इरादे पक्के हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। आत्मसम्मान के लिए लड़ने के जज्बे ने कोमल को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता दिला दी। किसी लड़की को उसका पति शादी के महज 15 दिनों बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करके घर से निकाल दे तो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोमल ने जो कर दिखाया उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों से हार मान लेती हैं। बहुत छोटी सी थी तब मेरे पापा मुझे कहा करते थे कि तुम आईएएस बनना बड़ी होके। तो ये प्रेरणा तो बहुत बचपन से मुझे मिली हुई है। ये कहानी है गुजरात के अमरेली के सावरकुंडला की कोमल कंत्रा की। एनआरआई पति शैलेश पोपट और ससुराल वालों ने शादी के महज 15 दिनों में उसे छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं हार न मानना ही सफलता की कुंजी है। 5 साल की अथक मेहनत रंग लाई और उसने वो कारनामा कर दिखाया जिसका लाखों लोग सिर्फ सपना देखते हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे परिवारजनों का रहा, मेरे माँ बाप और मेरे दोनों भाई, और स्पीपा ने भी मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। काफ़ी विकट परिस्थिति रही है, उन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में विकट परिस्थितियाँ देखी है, काफ़ी संघर्ष किया है, और इसके बावजूद उन्होंने आज जो ये सफलता को प्राप्त किया है उसके लिए हम बहुत ही गर्व फील कर रहे हैं। बुलंद हौसले के आगे हर मुश्किल को झुकना पड़ा। दृढ़ संकल्प और संघर्ष के दम पर कोमल ने आज समाज को नई रोशनी दी है। उसने बता दिया कि नारी को कोई कमजोर ना समझे, उसे हर चुनौती का जवाब देना आता है। राजू कोचर, P7 न्यूज, अमरेली। जी हाँ, मुश्किल बहुत थी लेकिन हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। कोमल आज खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोमल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला सवाल यही कि बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे दिक्कतें पेश आई आपके जीवन में, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, बचपन से ही सोचा था कि सिविल सर्वेंट बनना है, लेकिन संजोगों ने भी इतना ही साथ दिया। संजोगों ने भी मुझे उसी दिशा में धक्का दिया कि मैं उसी दिशा में आगे बढ़ती गई। जी बिल्कुल, संजोगों ने भी साथ दिया, हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। परिवार का कितना साथ, कितना सहयोग मिला? जी, मेरे माता पिता और मेरे भाइयों ने मुझे सहकार दिया, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मेरे छोटे भाई ने, मैं आज उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और माता पिता ने भी मुझे इस मुश्किल घड़ी में काफ़ी साथ दिया था। कभी ऐसा भी पल आया, कभी ऐसा भी लगा कि हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है? जी नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझसे नहीं होगा। मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मैं ये करूँगी ही। जी बिल्कुल, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपकी शादी हुई और 15 दिन बाद रिश्ता ख़त्म सा ही हो गया। वो दौर कैसा था और क्या उसके बाद हिम्मत नहीं हारी? जी, उस वक्त मैंने उन परेशानियों का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे मैं इसी सोच में अगर मैं अपना वक्त निकालती जाऊंगी तो मैं अपना लक्ष्य चूक जाऊंगी।
तो मुझे बेहतर अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए और मुझे उसी दिशा में आगे मेहनत करनी चाहिए। मैंने ये सोचा और उसके बाद मैंने तैयारी कभी रोकी नहीं। जी बिल्कुल कोमल, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। निशा, अक्सर देखने को मिलता है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कुछ इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। किस तरह से उस स्थिति से निकला जाए, खुद को इस स्थिति से निबारा जाए? जैसा कि कोमल ने कहा कि इसने हिम्मत नहीं आ रही और सोचा कि शादी जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उस पूरे हिस्से के लिए ये खुद को रोक नहीं सकती है। अगर इसका लक्ष्य है, देखा जाए तो लाइफ में अगर हम देखा जाए, अगर लाइफ को 100% मान के चले तो लाइफ को हम 4 हिस्सों में मानते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम शादी बोलते हैं। जिसे हमारे बात करें तो हमारे समाज में, हमारे देश में हर कहीं शादी को एक बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो बाहर पर आई वुड से 90% औरतें जो हैं वो अपने पति पर, बच्चों पर ही डिपेंडेंट होती हैं। उनकी ज़िंदगी घर, बच्चे और पति ही होते हैं। तो शादी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और जिसे इस दुनिया में इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे समाज में, स्पेशली हमारे देश में, उसे इन्होंने एक हिस्सा माना। दूसरा हिस्सा होता है करियर। देखिए, बहुत सारे करियर या मनी जिसे हम बोल सकते हैं, करियर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पैसे के पीछे ही भागें। इट मीन्स आपको लगे कि आप कुछ ऐसा कर रही हैं जो सार्थक है, जिससे आप अपने आप को वर्थ इट साबित करें। तो शायद इन्होंने करियर की दिशा को सुना कि मेरी ही ज़िंदगी का अगर एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो मुझे करियर का साथ। तीसरी चीज़ मैं बात करती हूँ सोशल सर्कल की। जब हम सोशल सर्कल की बात करते हैं तो समाज की, अगर सोसाइटी की बात करते हैं, उसमें हमारे माँ बाप आते हैं, भाई बहन आते हैं, दोस्त आते हैं, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार या हमारे दोस्त लोग। ये सब लोग एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर लाइफ के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम हो आपके, अगर आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, आपके सब रिश्तेदारों का साथ आपके साथ हो, तो आप उस मुश्किल समय में भी उभर आते हैं। जो साथ जो है, मैं कहूँगी कोमल के साथ था और उसने पाया भी और उसका बखूबी इस्तेमाल भी किया कि इनके साथ सपोर्टिव सिस्टम था और इसने उनका साथ लेकर अपने करियर पर ध्यान दिया। चौथी चीज़ मैं यहाँ मानती हूँ इंडिविजुअल ग्रोथ, इंसान का अपना खुद का विकास। क्योंकि अगर इंसान के खुद के इरादे मजबूत होंगे, वो खुद का ध्यान रख पाएगा, तो ज़िंदगी में वो अपने करियर में भी कुछ कर सकता है, अपने सोशल सर्कल में भी वो रह सकता है, या अपनी शादी जैसी एक संस्था को भी चला सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कोमल एक मजबूत व्यक्तित्व वाली हैं और मैं बधाई दूंगी कि इतने मुश्किल हालातों के बावजूद भी उन्होंने आजकल की एक मॉडर्न औरत होने के नाते शादी को एक हिस्सा मानकर ना केवल डटकर सामना किया है, बल्कि अपने आप को जीत कर प्रूव करके दिखाया है कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है और उस हिस्से को एक तौर पर, एक साइड पर रख कर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इसका एग्जाम्पल है, अगर आपकी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हम राइट बाजू कहते हैं, वो अगर कहीं हर्ट हो जाए या किसी एक्सीडेंट में, किसी हादसे में चली जाए, तो इंसान जिंदगी जीना नहीं छूट सकता। बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि वो प्रेरणा ले कोमल से, किस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपना हौसला दिखाया और अपने जीवन में आगे बढ़ी, निराश नहीं हुई। कोमल, सपोर्ट सिस्टम आपके साथ क्या रहा? जिस तरह से मुश्किल वक्त आपने यहाँ पर देखा है, हिम्मत नहीं हारी, सपोर्ट सिस्टम क्या था? सपोर्ट सिस्टम में बात करें तो मेरे परिवारजन थे और ख़ास कर से मैं बात करूँगी कि मेरा खुद का आत्मविश्वास और मैंने खुद की धीरज मैंने कभी कम नहीं होने दी थी। मुझे पता था कि मेरे साथ मुश्किल वक्त हो रहा था। 5 साल के एक दिन कैसे गुजारे हैं ये मैं खुद जानती हूँ। मैं हर दिन ये देखती थी कि जब मेरा सपना साकार होगा वो दिन कैसा होगा। उस दिन के बारे में सोच के ही मैं आगे बढ़ रही थी। जी बिल्कुल कोमल, जिस तरह से आपने बताया कि 5 साल तक आपने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी, मुश्किल वक्त आपने यहाँ पर देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा साथ की बात करें, भरोसे की बात करें, तो सबसे ज़्यादा भरोसा, सबसे ज़्यादा साथ किसका मिला? जी, मैं बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा साथ मुझे मेरे छोटे भाई ने दिया है। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मुझे हमेशा टूटने नहीं दिया। उसने हमेशा मुझे बताया कि तुम आगे बढ़ो, ये तो चलता ही रहेगा, लाइफ है, चलता रहता है, लेकिन तुम जब सफल हो जाओगी तब ये सब बातें पीछे छूट जाएंगी। श्रेय आप किसे देंगी? जिस तरह से आपने बताया कि छोटा भाई आपके लिए हमेशा प्रेरणा बना रहा, उसने हमेशा आपको आगे बढ़ाया, श्रेय किसे देंगे आप? श्रेय भी मैं अपने परिवारजनों को ही दूंगी और ऊपर वाले से ज़्यादा श्रेय तो किसी को नहीं दिया जा सकता। शुरुआती अटेम्प्ट में निराशा हाथ लगी थी, कोशिश आपने की थी, सफलता नहीं मिल पाई थी, उस वक्त क्या किया आपने? उस वक्त भी मैंने यही सोचा कि थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी
हो सकता है मेरी मेहनत ही कम थी उस वक्त, लेकिन जैसे जैसे निष्फलता मिली उस वैसे वैसे मेरा आत्मविश्वास और कठोर होता गया कि नहीं, मुझे करना ही है तो मुझे मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले किससे जानकारी आपको मिली? सबसे पहले आपने किसको बताया जब इतनी बड़ी सफलता आपको हाथ लगी? जी, मैंने सबसे पहले अपने छोटे भाई को फ़ोन किया था कि मैं सिविल सर्विस परीक्षा में चयनित कर ली गई हूँ। फैमिली का क्या रिएक्शन था कोमल, और साथ ही साथ समाज के लिए भी आपने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा मुकाम यहाँ पर आपने हासिल किया है। किस तरह का रिएक्शन फैमिली की तरफ से, समाज की तरफ से आपको मिला? फैमिली का रिएक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा था। वो लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि जिस बदनामी का सामना उन्होंने किया है, मुझे जिस हालात से गुजरना पड़ा, हालांकि उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। दहेज की मांग या एनआरआई जो केस में जो होता है उसमें जो मुझे छोड़ दिया गया, उसमें मेरा अपना कोई फॉल्ट नहीं था। फिर भी सामाजिक बदनामी का सामना तो हमने किया था, तो उस खोट को मैं भरपूर कर पाई। मुझे ये लग रहा है कि आज मैं ये भरपूर कर पाई कि मैं अपने परिवार को फिर से वो खुशी दे पाई हूँ कि जो उन्होंने मेरे कारण जो दुख सहे थे वो आज उनकी भरपाई मैं कर पाई हूँ। जी बिल्कुल, और यही उम्मीद है, यही आशा है कि जो भी लोग ये हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, जो बेटियां देख रही हैं, जो परिवार देख रहे हैं, वो इससे सीख लें किस तरह से कोमल ने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और बल्कि आज खुद को साबित किया है। सिविल सर्विसेज में इन्होंने अपना नाम कमाया है, आईएएस के लिए चुनी गई हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने छोड़ा है समाज के लिए, परिवार के लिए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे कोमल से। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोमल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत मुश्किल सफ़र तय किया है, लेकिन मुकाम यहाँ पर उन्होंने हासिल किया है, खुद को यहाँ पर साबित किया है। लेकिन अब आगे कोमल क्या प्लानिंग है आपकी? आगे का सफ़र कैसा रहेगा? जी, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहूँगी। समाज में मेरे साथ जो हुआ बाकी किसी और के साथ ना हो, ऐसे मेरे प्रयत्न रहेंगे। और महिलाएं और बच्चों के लिए मुझे हमेशा मैं संवेदनशील रहूँगी। जी निशा, मैं यहाँ पर जिस तरह से कोमल के साथ हम लगातार बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त इन्होंने गुजारा है लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शायद इस मुश्किल वक्त से खुद को निकाल नहीं पाती, खुद को उबार नहीं पाती। इस सिचुएशन में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जब मैं पहले भी बात कर रही थी, मैं आपको बता रही थी इंडिविजुअल ग्रोथ। अगर इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करें तो हमारा खुद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोमल ने कहा, उसके इरादे पक्के थे, उसे अपना गोल नज़र आ रहा था। तो इंसान का अपने इरादों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। मजबूत करने का मकसद ये है कि उसे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान देना है। फ़िज़िकल हेल्थ के हम 3 एस्पेक्ट ले लेते हैं। एक हम इंसान को बोलते हैं अपनी अपीयरेंस पर। बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है वो सजना संवरना बंद कर देती हैं, बोलती हैं कि मेरी ज़िंदगी यही ख़त्म हो गई। इवन शादी के बाद भी बहुत सारी औरतें सजना कम कर देती हैं, उनको लगता है अब तो शादी हो गई, अब मुझे क्या करना है। दूसरी चीज़ इसमें आती है एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली रूटीन की वजह से, घर में काम ज़्यादा है, अगर औरतें काम कर रही हैं, वर्किंग है, तो होम और लाइफ को बैलेंस करना है, या अगर कोई पढ़ने वाला है तो अपने फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देती। तीसरी चीज़ मैं बोलती हूँ डाइट का। डाइट पर बहुत सारी, अगर इंडियन औरतों की बात करें तो बिल्कुल इग्नोरेंट है। उन्हें लगता है पहले परिवार के सारे काम कर लें, सबको खिला दें, फिर हम खाएं।
जबकि एक हर एक डाइट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और कोशिश करनी चाहिए जितना वक्त हो सके उस पर्टिकुलर टाइमिंग में कुछ ना कुछ खा ले। जी बिल्कुल, तो खुद को अब नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल। खुद पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कोमल, जिस तरह से आपने यहाँ पर हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई, समाज की यहाँ पर बात करें, बेटियों को अक्सर ऐसा देखा जाता है आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, बहुत सारी मुश्किलों का यहाँ पर सामना करती हैं। कई बार जिस तरह की हिम्मत आपने दिखाई है शायद वो हिम्मत वो नहीं दिखा पाती। ऐसी बेटियों के लिए, ऐसे परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से वो अपने आप को इस मुश्किल से निकाल सकती हैं? जी, मेरा उनको यही संदेश है कि कभी हार न माने। अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी भी फील्ड में आप प्रयत्न करेंगे तो सफलता मिलती है। कभी की हुई मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं जाती नहीं है। जी कोमल, जिस तरह से आपने बताया शुरू से ही आपका इरादा था, आपका मन था कि आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे। शादी आपकी हुई, क्या उस वक्त भी यही इरादा था कि शादी के बाद आप ऐसा करेंगी, आप इस इरादे के साथ आप आगे बढ़ेंगी? जी, उस वक्त भी मैंने सोचा तो था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगी, लेकिन उस वक्त मेरा इरादा इतना पक्का नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फ्यूचर में ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये इतना तय नहीं था। ये दिमाग में, ये विचार दिमाग में ज़रूर था, लेकिन ये मजबूत उन हालातों ने किया जिन हालातों ने मुझे मुश्किल में रखा। ऐसे हालातों के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? क्योंकि कोमल एक अकेली यहाँ पर नहीं है, ऐसी कई कोमल हैं जो उस तरह के हालात से दो चार होती हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहेंगी? जी, मैंने तो वो उन सबको भगवान पे छोड़ दिया है। मैं तो क्या कह सकती हूँ उन लोगों को। वो मुश्किल वक्त आपने कैसे निकाला? थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अंदर से मैंने हौसला बनाए रखा था। हमेशा मैंने एक अच्छे वक्त की राह देखी थी। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर पाऊंगी, मैं कुछ ठीक ऐसा करूंगी जिससे समाज में एक उदाहरण मैं दे पाऊंगी। जी बिल्कुल, और वो उदाहरण आपने यहाँ पर दिया भी, वो हौसला भी आपने दिखाया, वो हिम्मत भी आपने दिखाई। लेकिन वापस अपने आप को ज़िंदगी में दोबारा लाना कितना मुश्किल था, और कितना वक्त आपको लगा वापस से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देखना, नए सिरे से शुरू करना? जी, ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैं वापस, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा के लिए अपना दर्द भूल चुकी थी। वो दर्द हमेशा मेरे साथ रहा, लेकिन उस दर्द ने ही मुझे हौसला दिए रखा। आज भी वो दर्द मेरे अंदर है, मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ, लेकिन उस दर्द के साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा क्यों होता है कोमल? हम जो भेदभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, कई बार वो परिवार में भी देखने को मिलता है, बेटा और बेटी को लेकर, क्या इस तरह का भेदभाव आपने अपने परिवार में झेला? आपने भी देखा होगा, कई बार सुना होगा कि इस तरह का होता है। क्या इस तरह की मुश्किलें आपके साथ हुई? जी नहीं, मैं यहाँ पे इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने कभी बचपन में ऐसा नहीं रखा था कि बेटा या बेटी में भेदभाव है। हाँ, कुछ शादी के बाद आपको ज़रूर सामाजिक समस्याएं ज़रूर होती है, जहाँ आपको फील करवाया जाता है कि आप औरत हो और आप बेटी हो, आप आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको वैसे रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो ऐसे में पेरेंट्स ने, माँ बाप ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, किस तरह से आपका हौसला, आपकी हिम्मत बढ़ाई? जी, इसके लिए मैं अपने पापा की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनके विचार पहले से ही ऐसे महान रहे हैं कि जहाँ वो बेटा या बेटी में फ़र्क नहीं रखते हैं। तो उन महान पिता के संतान होने के लिए मुझे गर्व महसूस होता है, और मैंने उनके जैसे उदात्त विचार आज तक नहीं देखे कि वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि बेटा या बेटी में कोई फ़र्क होता है। जी बिल्कुल कोमल, बहुत मुश्किल हालात से आप निकली हैं, देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण आप रही हैं। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारी बेटियां भी आपको देख रही हैं। उन बेटियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो निराश ना हो, अगर इस तरह के मुश्किल हालात उनके सामने आए तो वो क्या कुछ करें? मैं सबसे पहले तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि कभी ऐसा मत सोचिए कि आप बेटी है तो कुछ कम है। वैसे मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाएं कुदरत की परिपूर्ण रचना है, तो उनको कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। वैसे महिला